चलिए चलिए, खड़े हो जाइए। उठो। सही नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो। क्या नहीं, खड़े होइए। तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। तुम लोगों को मैं चक्की पिसवाऊंगा। चल सीधा चल। एक पत्रकार के साथ ऐसा कर रहे हो तुम। रुक जाइए। आप दोनों को क्या लगता है कि सिर्फ आप दोनों ही तेज है? मिश्रा अंकल का चेहरा देख के मुझे पता चल गया था कि इन पर कोई दबाव है। चलिए अब सीधे सीधे बता दीजिए कि कहाँ छुपा के रखा है अटल को, बताइए। आवरा बेटा, ये लोग बहुत खतरनाक है, आप चले जाओ यहाँ से, चले जाओ बेटा। नहीं मिश्रा अंकल, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक ये लोग मुझे बता नहीं देते कि अटल को इन लोगों ने कहाँ छुपा रखा है। एक अकेली लड़की हमें चुनौती देती है। अकेली नहीं है वो। तुम्हें क्या लगा अकेली है भावना? हम सब लोग उसके साथ हैं। ये पिद्दी सी लड़की आज नहीं बचेगी। मुझे माफ कर दीजिए वाजपेयी जी, मैंने दबाव में आके आपसे झूठ बोल दिया। नहीं नहीं, आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ मिश्रा जी, आप निश्चिंत रहिए। बल्कि अब ये लोग हमें अटल तक लेके जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप भी चलिए मेरे साथ, आइए। अटल योजना ये है कि तुम्हारे सिर पर पिस्तौल रखवाकर संपादक से माफीनामा लिखवाऊंगा, और जैसे ही तुम्हारा माफीनामा अखबार में छपेगा, दरोगा तुम्हें ठोक देगा। और कल सुबह जब पूरा ग्वालियर तुम्हारा माफीनामा पढ़ रहा होगा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका होगा। अगर ईश्वर से मुक्ति की मांग कर रहे हो, यकीन करो मुक्ति आज ही मिलेगी। ओम शांति। प्रेम देखा क्या अटल को? चल चल अंदर। अटल देवर जी, अटल देवर जी कहाँ हैं आप? अटल देवर जी, देवर जी कहाँ हैं? अटल मिला क्या? अटल भैया उधर देखिए। अटल अरे अटल तो है नहीं। अटल पता अटल शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाओ। आवाज। ये देखो क्या है। बाबूजी। हाँ, इस बार जीत हमारी होगी, तुम सबकी नहीं। मतलब अटल यहाँ नहीं है। ये क्या बात हुई? इस बार हम ही जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। अटल का इस्तेमाल करके उसे कहीं ले जाकर मार देंगे। कहीं और क्यों दरोगा जी, इसे उसी जगह पे ले जाके पटकेंगे। घर वाले भी दोबारा उस जगह पर नहीं जाएंगे। सड़ेगी इसकी लाश। अरे बेवकूफ समझाए क्या उन्हें? ठेका लेने के लिए जब बोली लगाने जाते हैं तो विरोधियों को गूंगा बना के जाते हैं। और नहीं तो क्या, हम चाहे जिस रास्ते से भी आते, पुलिस वाले हमें सब जगह से देख रहे थे। उन्होंने आकर यहाँ खबर दी होगी
और नतीजा हमारे सामने है। हंस रहे हैं आप लोग? शर्म नहीं आ रही है? एक 12 साल के बच्चे के खिलाफ इतनी गंदी राजनीति खेल रहे हैं। शर्म वरम नहीं आती ठेकेदार साहब को? तो जब दरोगा साहब खुद ही हमारे साथ हैं तो फिर शर्म क्यों करना? अब तुम लोग सोचो कि अटल मिलेगा या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उसे ढूंढ लेंगे, हर हाल में ढूंढ लेंगे। हाँ, ढूंढ लेंगे। सब मिलके ढूंढेंगे। चलिए 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 बाबूलाल भैया, चलिए चलिए। अब जल्दी चल। नहीं नहीं चलो। अब जल्दी चल। चलो चल, चल। नहीं नहीं, कोई ढूंढने मत जाइए। उन लोग मार डालेंगे दोनों को, अटल को और मेरी बच्ची को। ये क्या कह रही है आप? किसने भेजा है आपको? हाँ, क्या क्या कहने के लिए कहा है? ठीक से बताइए, ये क्या कह रही है? हमारी बच्ची को उन लोगों ने अपने पास रखा है और कहा है कि आपको अगर ये संदेशा दे दूं तो वो हमारी बच्ची को नहीं छोड़ेंगे। ये क्या संदेशा, बताइए ना। यही कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, बस संपादक जी यहाँ पर रुकेंगे। और फिर उन लोग बताएंगे कि संपादक जी को कहाँ जाना है। और बाकी सब जाकर अटल के मोहल्ले में जाकर रुकेंगे। और अगर कोई भी कुछ बोलता है, कहीं भी निकलता है, तो अटल खत्म। अरे क्या मतलब ऐसे कैसे मार डालने के मनमानी है क्या? बहन जी, आप कहाँ मिले थे वो लोग आपसे? आप मुझे ले चलिए बाहर। देखिए, आपकी बेटी को भी कुछ नहीं होगा और मेरे बेटे को भी कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे मारेंगे? चलिए, मुझे ले चलिए बाहर। हमारी बच्ची, उसकी जान को खतरा है। नहीं होगा, मैं नहीं बताऊंगी। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। उन्हें पता है अटल कहाँ है। शांत नहीं, मुझे जाने दीजिए। अरे कैसे संभालूं? मेरा बेटा नहीं मिल रहा। सुनिए ना, उस औरत को शायद पता है मेरा बेटा कहाँ है। जाते हैं ना, उसके साथ ढूंढते हैं ना। चलिए चलिए, जल्दी चले जाइए ताकि अटल जिंदा रह सके। जाइए। ये क्या बात हुई भाई? ऐसे चलेगा क्या देश? मैं अभी के अभी जाके राजा साहब से बात करूंगा। चलिए बात कर लेते हैं। अरे मत जाइए, नहीं तो अटल की जान को खतरा हो सकता है। मत जाइए अभी। सरेआम मेरे बेटे को उठा के ले गए। कौन ले गया ये भी मालूम है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, हम राजा साहब के पास नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं तो सिर्फ अपने घर। खाली हाथ, सिर्फ उम्मीद लिए। ये क्या बात है भाई? संभालिए अपने आप को, संभालिए। मिल जाएगा अटल। वाजपेयी जी, आप भूल गए क्या? जब भी हम पर कोई विपदा आती थी, आप चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे और हमें ढांढस बंधाते थे कि भगवान की मर्जी के अलावा कुछ नहीं होगा। वाजपेयी जी, अगर आप ही टूट जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? वाजपेयी जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। वाजपेयी जी, संभालिए अपने आप को, अटल को कुछ नहीं होगा। बस हिम्मत रखिए, सबको नसीब का मिलता है। और हम सबको पता है, हमारे नसीब में अटल का मिलना लिखा है। बेशक मिलेगा वाजपेयी जी, सही कह रहा हमें। हम सब अटल को ढूंढ लेंगे, चाहे उसे कहीं भी छिपाया हो। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वो मिलेगा और जरूर मिलेगा। सुनिए, मुझे लगता है अभी घर जाने में समझदारी है, नहीं तो अपना बच्चा
हाँ हाँ भाई। घर चले जाते हैं। चल, लेकिन एक मिनट। अगर हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो संपादक जी यहाँ अकेले रह जाएंगे। क्या ये ठीक होगा? कृष्ण जी, मेरी आपसे विनती, आप मेरी चिंता मत कीजिए। इन लोगों से तो मैं निपट लूंगा। अभी जरूरी यह है कि अटल को बचाना है, और उसके लिए आप सबका घर जाना बेहद जरूरी है। हाँ, पर इस तरह आप अकेले? कृपा करके आप लोग घर जाइए। अच्छा, ध्यान रखिए। अभी भलाई इसी में है कि तुम लोग बता दो अटल कहाँ है। बताएंगे बताएंगे। पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, कहाँ ले जाएंगे। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग एक बच्चे के साथ? छोड़िए इसे। अरे अटल तुम ठीक तो? मारो भाई तुम लोग। अब जो होगा यही होगा, यहाँ से कहीं जाना नहीं। अगर अटल अपने हाथों से माफीनामा लिखने के लिए तैयार नहीं है तो तुम लिखोगे। उस पर दस्तखत करोगे। हमारा एक आदमी वो लेके तुम्हारे दफ्तर जाएगा और वो माफीनामा छप जाएगा। दरोगा साहब, ठीक नहीं कर रहे हो ये? और संपादक, ज्ञान न दे। अगर देना है तो माफीनामा लिख कर दे, वरना अटल की आज आखिरी रात होगी। नहीं, मत लिखिएगा ये माफीनामा। मर जाने दीजिए मुझे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। कम से कम मैं याद तो रहूंगा कि सत्य की आवाज बजाते बजाते अटल ने अपनी जान दे दी। भाषण देने की मंशा रहती है? चलो कोई नहीं, आखिरी भाषण है, सुन लेंगे। चलिए चलिए, आप मत टाइम गवाइए, माफीनामा लिखिए। चलो बराबर, चलो भाई, आओ बराबर, जल्दी करो। चलो भाई, भावना चुप हो जाओ, रो मत। पंडित जी फंस गए, अब पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा अटल को, वो लौट कर आएगा हमेशा की तरह, वो भी बिल्कुल सुरक्षित। मुझे पूरा विश्वास। और तुम ऐसे रोगी तो हम सबको हिम्मत कौन देगा?
हमारी बहादुर लड़की है ना, है ना? भाभी, दीदी, चलिए ना। बाहर सेठ जी ने अटल भैया की सलामती के लिए आरती रखी है। नीचे सब लोग आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। चलिए। चल। हमारा अटल विषम परिस्थितियों में हमेशा भगवान की पूजा आरती करता है और वो सही भी करता है। इससे कठिन परिस्थितियों में हमारी उम्मीद बनी रहती है। चलिए हम भगवान से अटल के लिए प्रार्थना करते हैं। तू ही सहारा रे, तू ही सहारा, मझधार में तू दिखा दे किनारा। नहीं, मत लिखिएगा ये माफीनामा, मत लिखिए। पत्रकारिता कुर्बानी मांगती है और ये कुर्बानी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मत लिखिएगा ये माफीनामा, चाहे जो हो जाए मत लिखिएगा, मत लिखिए ये कबूलनामा। ये लीजिए, जैसा आपने कहा था सब लिख दिया मैंने उसमें। अभी जाने दीजिए अटल को। दरोगा जी, एक नजर आप भी देख लीजिए। हाँ भाई, अखबार के कार्यालय में देखे आओ। और सुनो, कहना हमने कहलवाया है, कल के अखबार में छपी जाना चाहिए। नहीं, रोकिए ना उन्हें, रोकिए। ये माफीनामा हमारे पत्रकारिता के सिद्धांत को ध्वस्त कर देगा और हमारी विश्वसनीयता पर मट्टा लग जाएगा। जाइए ना, रोकिए। अटल, अभी तुम्हारा जीवित रहना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे जैसे सिद्धांतवादी लोग अगर रहेंगे, विश्वसनीयता फिर कमा लेंगे। चिंता मत करो अटल। देखिए, आपको जो चाहिए था मिल गया ना, मैंने दिया ना आपको लिख के। अभी जाने दीजिए अटल को। हाँ? इतनी भी क्या जल्दी है संपादक महोदय, पहले खबर अखबार में छप तो जाने दीजिए, फिर बताएंगे अटल का करना क्या है। करना क्या है? उसे गोली मार लो धरती के बीचों बीच। तेरी कृपा से चलते हैं धरती गगन, तेरा ही नाम लेकर करें हम भजन। तेरी कृपा से चलते हैं धरती गगन, तेरा ही नाम लेकर करें हम भजन। तुझसे विनती हमारी ओ दाता। हाँ भाई, कैसे हो तुम सभी? आप फिर यहाँ आगे बोलिए, क्या काम है आपको? अरे बताते हैं, जल्दी किस बात की है? अच्छा ये बताओ, तुम लोगों में से अखबार में छपाई कौन करता है? वो तो आलोक जी करते हैं। चाहिए तो बुला के लाइए। अब बैठिए ना, आप क्यों खड़े? हाँ जी आलू जी, आप ही छपाई करते हैं अखबार में? हाँ, मैं ही छापता हूँ। एक माफीनामा छपवाना है। ये रहा माफीनामा, इसमें जो सब लिखा है वो छाप दो। हम ऐसे नहीं छाप सकते, जब तक हमारे संपादक नहीं कहेंगे हम नहीं छाप सकते। ये देखो, इस पे तुम्हारे संपादक के हस्ताक्षर है ना, तो ये छापना है।
आज ही। ठीक है, छाप देंगे। अब जाइए। जाइए नहीं, अभी छापो। जब तक ये माफीनामा छपेगा नहीं, मैं इधर ही। जल्दी जाओ। चलिए, जल्दी कीजिए और कोई भी शब्द ऊपर नीचे ना हो जाए। तू ही सहारा रे, तू ही सहारा, मझधार में तू दिखा दे किनारा, फैला अंधेरा तू कर उजियारा, तेरे सहारे है जीवन की धारा। कितनी देर हो गई, आए नहीं अभी तक। कहाँ मर गए दोनों के दोनों?